जय मसीह के दोस्तों, प्रभु आपको आशीष दे आज के वचन के लिए। और एक अच्छा समय हमारे पास कि हम वो परमेश्वर वचन को जानने पाए हैं और नई चीज़ एक कुछ नया जानने को हमको आज मिलेगा हमको कि जो परमेश्वर से बातें करना चाह रहा है। परमेश्वर का वचन कितना सामर्थ्य है हमारे लिए, जो उसने हमें दिया है। और जो परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच में, इजरायलियों के बीच में जैसे काम किए हैं परमेश्वर ने, वो परमेश्वर कितना सामर्थ्य है और वो आज भी उस काम को करने के योग्य है। हमें उसी के ऊपर आज का ध्यान रहेगा हमारा कि परमेश्वर ने कितना कुछ दिया है हमारी ज़िंदगी में और कितना कुछ देना चाहता है और क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता परमेश्वर। और क्या नहीं तो परमेश्वर के डिक्शनरी में है ही नहीं ये वर्ड, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कर सकता है हम वो जानेंगे इसमें। वो आज भी उस काम को करने के योग्य है। और हज़ारों साल पहले, 2000 साल पहले, 2500 साल, 3000 साल पहले जो पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टमेंट में, बाइबल में जो लिखा वो भी वो करने के योग्य है। हालेलुया। हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे इसके लिए, तो आप सब आंखें बंद करिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सामर्थ्य समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। एक नया समय परमेश्वर आपने हमें दिया है पिता कि हम आपके वचन को जान सकते हैं पिता परमेश्वर, और हम आपके वचन से सीखेंगे प्रभु। उसके लिए हमें बुद्धि और समझ देना परमेश्वर। धन्यवाद पिता। पवित्र आत्मा हमारी मार्गदर्शन करना, अगुवाई करना, कि बोलने में सामर्थ्य करना, पवित्र आत्मा मदद करना। और जो भाई या बहन इस वचन को उस समय सुनेंगे उनको आशीष देना परमेश्वर, उनको बुद्धि और समझ देना परमेश्वर। मैं उनको पवित्र आत्मा से अभिषेक करता हूँ परमेश्वर के नाम से, आशीष देता हूँ। हालेलुया। कि इस बात जो परमेश्वर का वचन आज का है उसको जान सके, समझ सके। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आमीन। दोस्तों, हमने पुराना नियम भी पढ़ा होगा कई बार आप लोगों ने, या आप नए हैं तो आप उसी को पढ़ सकते हैं दोबारा से। आई होप आपके पास बाइबल होगा, पूरा बाइबल होगा जिसमें न्यू टेस्टमेंट और ओल्ड टेस्टमेंट दोनों हो। अगर आपके पास बाइबल है तो आप लेके बैठ सकते हैं इस चीज़ के लिए, जिससे कि आप उस बातों को जो हम जानना चाह रहे हैं, जिन वचनों को आज हम देखेंगे, कि आप उन वचनों से जान सकें और सीख सकें उन चीज़ों के लिए कि परमेश्वर कितना सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, वो कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। और कितने महान काम उस सामर्थ्य परमेश्वर ने किए हैं अभी तक लोगों की ज़िंदगियों में, इजराइल में, इजराइलियों के साथ में, कैसे परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया, कितनी बड़ी बड़ी परेशानियों से परमेश्वर ने उसको निकाला। तो उन सबको हम जान सकते हैं। हालेलुया। हम एक आज का वचन जो हमारा स्पेशल रहेगा, हम देखेंगे न्यायियों की पुस्तक से, बुक ऑफ जजेस। उर्दू में मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि कई लोग हैं जो मेरे से पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं या अदर तो वो कहते हैं कि हम उर्दू में बातें करें या मैं उर्दू में कुछ प्रचार करूं, क्योंकि मुझे इसका उर्दू में नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। न्यायियों की पुस्तक को या बुक ऑफ जजेस को, ये आप इजीली देख सकते हैं। जो बुक ऑफ जोशुआ, यहोशू की बुक, उसके बाद ये बुक आती है हमारी ये। तो उसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 और 7 और 8। अगर आपके पास बाइबल है तो आप इसमें बाइबल निकालें और इस वीडियो को पॉज करके, स्टॉप करके, अगर आपको टाइम हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल के 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट निकाल के पहले इस पूरा जो घटना हुई है यहाँ पर, इसको आप पढ़ें ध्यान से। 6, 7 और 8 बुक ऑफ जजेस में से, ठीक है। जो हम 6 में हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे इसके अंदर जो लिखा हुआ है। और इजरायली बीज बोते तो विद्यानी लोग अमेलेकियों और पूर्वी लोगों के साथ आकर उनके विरुद्ध चढ़ाई करते और गाजा तक छावनी डालकर भूमि के ऊपर नष्ट कर डालते थे। और इजरायलियों के लिए ना कुछ भोजन वस्तु, ना भेड़, ना बैल और ना ही गधा छोड़ते थे। ये वो लोग थे जो क्या करते थे, इजरायली को पराक्रमण करते थे। जो उनकी फसलें होती थी, खाने पीने का सामान हो गया, या उनके जानवर होते थे, उनकी धन संपत्तियाँ होती थी उस समय, जो भी था उनके पास, उन सबको क्या करते, लूट लिया करते थे हर समय जब भी उनको मौका मिलता था। और उस समय की जो आप ये कंडीशन देखोगे यहाँ पर आगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो इजरायली भी कम्युनिटी थे वो क्या करते थे, हर बार अपने उस परमेश्वर यहोवा को छोड़कर जो मूर्ति पूजा में लग जाया करते थे, बाल देवता होते थे उनके, उनमें लग जाया करते थे।
उसके कारण उनके ऊपर ये चीज़ आने करती थी हमेशा। लेकिन जब भी वो परमेश्वर को पुकारते थे, परमेश्वर उनकी सहायता करते थे उस समय। क्योंकि आगे जो लिखा हुआ है इसके अंदर, 8 में देखेंगे, 6 का 8, यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी को भेजा और उसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं ही तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल लाया, और मैंने ही तुमको मिस्रियों के हाथ से और सब विरोधियों के हाथ से छुड़ाया, और तुमको उनके सामने से निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, तुम जिन अमोरियों के देश में रहते हो उनके देवताओं की उपासना ना करना, पर तुमने मेरा कहा ना माना। लिखा हुआ वचन में वो क्या करते थे, बार बार उस चीज़ को मानते थे। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है, बात है। जो मेन जो मेरा आज समय ये था, जो हमारा है कि परमेश्वर हमारी कैसे मदद करता है। ठीक है, हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई ना कोई परेशानी आ गई, जैसे यहाँ पर इजराइलियों के ऊपर परेशानी आई। तो ऐसी हमारे जीवन में कई बार परेशानी, बहुत सारे लोगों के ज़िंदगी में परेशानी आती है। जब भी हमारी ज़िंदगी में परेशानी आती है, देखो दोस्तों, परमेश्वर हमारी मदद करते हैं हर समय। वो हमारे साथ हैं, हमारी सहायता करने के लिए। जैसे इसके अंदर जब हम देखेंगे, परमेश्वर ने गिदोन को चुना। गिदोन को दर्शन जो 11 वचन से है इसके अंदर, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांझ वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अभी एजेरी योआश का था। उस समय उसका पुत्र गिदोन एक दाखर से कुंड में मिद्यानियों से छिपा रखने के लिए गेहूँ झाड़ रहा था। यानी उस समय भी वो परसिक्यूशन था उनके ऊपर, जैसा हम आजकल देखते हैं परसिक्यूशन चल रहा है मसीह लोगों के ऊपर, उनके घरों को जलाए जा रहे हैं। भारत के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी है, पाकिस्तान में हमने कुछ दिन पहले घटनाएं देखी, वहाँ पर चर्चों को जला दिया गया। और भी कई देश हैं जहाँ पर ऐसे विरोध करते हैं जो मसीही लोगों के ऊपर। तो एक जो मेन पॉइंट था हमारा इसके अंदर, कई बार हम सोचते हैं ना, प्रार्थना भी करते हैं, परमेश्वर को लगता है यार परमेश्वर टाइम कितना लगा रहा है इस चीज़ में। देखो, परमेश्वर से बातें करता है, प्रभु हम चाहता है कि जैसे पुराने नियम में, जैसे उस समय उन्होंने पुकारा उसको। ठीक है, जब वो जो मिद्यानी लोग बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार करने लगे, तो उनकी जो फसलों को ख़राब करने लगे थे। और ये छोटा पीरियड नहीं होता है, तो ये बहुत लंबा पीरियड था पूरा, 1 साल 2 साल 3 साल का वो कंटिन्यू करते थे। ऐसा बाइबल आगे वचन ध्यान से हम पढ़ेंगे तो ये लिखा कंटिन्यू था वो। यानी जब भी वो कोई फसल बोते थे तो वो क्या करते थे, उनकी खेतों को बर्बाद कर देते थे, या जब भी वो फसल करती थी उस समय जो उनका अनाज होता था उनको लूट लिया करते थे, परसिक्यूट करते थे, उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, लूटपाट करते थे। जब भी वो कुछ भरने की कोशिश करते थे, जब भी उनके फसलें होती थी या जानवर होते थे नए पैदा होते थे, नहीं उन सबको पर लूट लिया करते, उन्हें अपने साथ लेके चले जाया करते थे। उस समय जो लोग थे इजरायलियों ने पुकारा परमेश्वर यहोवा को, तब उसने क्या किया, गिदोन को दर्शन दिया, बताया इस चीज़ के लिए कि मैंने तुझे चुना है कि तू इजरायलियों को छुटकारा करेगा। हालेलुया। तुम 14 वचन में देखेंगे इसी में, तब यहोवा ने उसकी ओर दृष्टि की और कहा, तू अपने इस शक्ति में जा और इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा है? और उसने उससे कहा, हे यहोवा, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा परिवार मनुष्य में सबसे छोटा है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। देखो, परमेश्वर के लिए हमारी हाइट, हमारा छोटापन मायने नहीं रखता। दाऊद की हाइट भी छोटी थी, वो घर में सबसे छोटा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना राजा होने के लिए। उसके सब भाइयों में सबसे छोटा था, फिर भी उसको चुना। परमेश्वर के लिए ये चीज़ मायने कि हम क्या हैं, हम कितने पढ़े लिखे हैं, कि हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी। हमको लगता है कि भाई कोई बड़ा प्रचारक है उसी की प्रार्थना सुनी जाएगी, या बड़ा जो प्रार्थना करने वाला है या जो पास्टर है उसी की प्रार्थना, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर छोटों को भी सुनता है। परमेश्वर कब किसको खड़ा कर दे कोई नहीं जानता। इसलिए वचन हमने पढ़ा कि नए नियम में कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है, निर्बुद्धियों को, निर्बलों को चुना है कि बुद्धिमानों को, समझदारों को, बलवानों को लज्जित कर सके। आमीन। तो परमेश्वर ने हमको चुना है, परमेश्वर हमसे बातें करता है अपने वचन के द्वारा। तो परमेश्वर ने यहाँ पर क्या किया, गिदोन से बातें की, देख मैं तेरे द्वारा चुनाऊँगा,
उसको भी यही संशय था अपने मन में, भी एक कन्फ्यूजन था कि परमेश्वर कैसे छुड़ाएगा। तो वो मैं तो थोड़ा छोटा हूँ उसके लिए, परमेश्वर बातें करता है हमसे, उसके लिए हमारे हाइट छोटापन बिल्कुल माइंड नहीं था। परमेश्वर ने क्या किया, उसको तरीका बताया। ठीक है, ये जो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, हम प्रार्थना करते हैं, कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं, सोचते हैं हम कई बार देखा होगा लोगों के बीच में, या बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने नोट किया होगा कि आपके जो पास्टर्स हैं, एक हम उस समय सोचते रहते ठीक है प्रभु से प्रार्थना करो, परमेश्वर ही करेगा। देखो परमेश्वर तो काम करेगा हमारे लिए, लेकिन कैसे काम करेगा उसका तरीका भी हमको जानना जरूरी है। परमेश्वर को ऐसा नहीं है कि आज हमने प्रार्थना किया परमेश्वर आसमान से उतरेगा हमारे लिए और ज़मीन पर उतर कर वो हमसे बातें करेगा आके, या और जैसे हमारे लिए एकदम से तैयार हो जाएगा कोई भी काम करने के लिए। परमेश्वर हमको तरीका बताएगा। जब हम इसको पूरा पढ़ेंगे इस चीज़ को, गिदोन के चैप्टर को, चैप्टर 6 को, चैप्टर 7 को, चैप्टर 7 में देखो अभी साफ लिखा हुआ कि उसने कैसे परमेश्वर ने गाइड किया उसको, तुझे अपने सैनिक कैसे चुनने हैं। मैंने अभी कहा ना परमेश्वर हमसे बातें करता है, वो उनको तरीका बताता है काम करने का। ऐसी मैंने बहुत सारी गवाहियाँ पढ़ी हैं इस समय। एक KFC चिकन का है, परमेश्वर उनको बताया, वो भी क्रिश्चियन है, परमेश्वर का भी बहमानने वाले लोग हैं, परमेश्वर ने उनको तरीका बताया। ऐसी बहुत सारी मैंने गवाही सुनी कि परमेश्वर ने उन्होंने परमेश्वर से पूछा वो चीज़, प्रभु मैं ये काम कैसे करूँ, तो परमेश्वर को तो वो तरीका बताया। तो यहाँ क्या किया 7 चैप्टर में परमेश्वर ने 1 से और 8 तक जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने तरीका बताया कि हम कैसे लोग उन्हें चुने। ठीक है, जिसमें देखेंगे 7 का 3 में देखेंगे, तो इसलिए अब तू जाकर लोगों के सुनते हुए यह घोषणा कर, जो कोई डर के मारे कांपता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। और उनमें से 22,000 लोग लौट गए। जो कितनी बड़ी संख्या हम लौट गए, 10,000 बचे, यानी टोटल 34,000 लोग थे, 34,000 थे पूरा वो, तो उनमें 24,000 चले गए। और एवरेज लगाओगे इस चीज़ में तो 70%, लगभग 65 to 70% लोग चले गए वापस। इतनी बड़ी संख्या में लोग चले गए, 10,000 बचे। 10,000 में से परमेश्वर ने क्या कहा कि जो घुटने टेक कर पानी पीते हैं, या जो अपनी चुल्लू में पानी ऐसे जैसे टाइप में भर के पानी पीते हैं, उनको भी अलग करना है। इसमें एक बड़ी बात थी कि जो कई कुछ थे जिन्होंने क्या किया एकदम से, जैसे चप चप करके पानी पे, जैसे जानवर पानी पीता है, कुत्ता जैसे कुत्ता होता है उसको पानी पीते देखा होगा, जानवर को देखा, वो क्या करता है नीचे बैठ के या अपनी गर्दन झुकाकर वो नीचे डायरेक्ट जो भी सोता होता है उससे पानी पीता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई आप ऐसे कर रहे हो तो इसका मतलब आपका ध्यान नहीं है सामने कहीं भी। हो सकता है कोई आपके सामने शत्रु हो, आपके ऊपर आक्रमण करना चाह रहा हो, एकदम से जिस समय आप पानी पे आपका ध्यान नहीं है, उस समय आप भटक गया ध्यान, उससे वो आक्रमण कर देगा। इसलिए परमेश्वर ने उस चीज़ को अलग किया उस समय। और जो अगर जैसे इस टाइप में पानी भर के पी रहे हैं ऐसे, तो इसका मतलब ये है कि आप पानी पी रहे हो और आपकी आंखें सामने की ओर हैं, सामने भी आप देख रहे हो, शत्रुओं के ऊपर नज़र है, कान आपके चौकों से उस समय, और आंखें आपके सामने की ओर, जिससे आप आपके जो शत्रु है जो आपके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं उसको देख सको। ठीक है, तो ऐसे लोग परमेश्वर ने चुने उस समय के 300 लोग थे, वो चुने परमेश्वर ने, 300 चपड़ कर। तो साथ में लिखा हो, यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ करके पीने वालों के द्वारा चुनाऊंगा मैं। हालेलुया। तो जब वो गिदोन की छावनी परमेश्वर ने भेजा, उसके बाद छावनी पर आक्रमण हुआ, 19 वचन में देखेंगे 7 को 19 से, उन्होंने परमेश्वर ने एक तरीका बताया उसको, उनको करना कैसे है। ठीक है, बड़ी ध्यान से सुनना चाहिए को, समझना इस चीज़ को कि परमेश्वर कैसे बातें करता है हमारे लिए। हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमसे किस प्रकार बातें करता है, कैसे वो समझाता है उस चीज़ के लिए। कि मध्य यात्री के समय की बात है, जब उस समय आधी रात हो चुकी थी उस समय। तो इसमें हम देखेंगे अगला। फिर उन्होंने नरसिंगे फूंके, अपने हाथ की बड़ों को फोड़ दिया। ये तरीका था जो परमेश्वर ने उसको बताया था। और जब तीनों टुकड़ों ने नरसिंगे फूंके और घड़ों को फोड़ दिया, उन्होंने अपने बाएं हाथ में मशाले और दाहिने हाथ में खुजली नरसिंगे पकड़े हुए थे। ठीक है, या अगर पूरा पढ़ोगे इसका चैप्टर तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, उससे पहले क्या हुआ, परमेश्वर ने देखो 15 से लेकर 18 तक परमेश्वर ने उसको बताया कि कैसे करना है। ठीक है, फोटो तो हम जैसे 15 देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है
ऐसा हुआ कि गिदोन ने स्वप्न और उसका अर्थ सुनकर परमेश्वर की आराधना की और इजराइल की छावनी में जाकर कहा, उठो है, यहोवा ने मिद्यानियों की छावनी को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। तब उसने 300 पुरुषों को 3 टुकड़ों में बांट दिया और उसने सबके हाथों में एक एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया और हर एक घड़े में एक मशाल दी। और 17 में लिखा हुआ है, और उसने उनसे कहा, मेरी ओर देखो और जैसा मैं करूं वैसा ही करो। जब मैं उस छावनी के छोर पर पहुंचूं तब जैसा मैं करूंगा तुम वैसा ही करना। जब मैं और मेरे साथ नरसिंगा फूंको तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगा फूंकना और ललकारना यहोवा के लिए, गिदोन के लिए। हालेलुया। ये एक तरीका था जो परमेश्वर ने उस समय गिदोन को बताया था कि तुझे करना कैसे है। एक मशाल जलानी है, एक मटका रखना है अपने साथ में और एक हाथ में तुमको नरसिंगा रखना है कि तुम उसको फूंक सको उस समय। तो उन्होंने क्या कि यही किया। और जब उन्होंने ऐसा किया उस समय जैसे 22 में पढ़ेंगे, जब उन्होंने 300 नरसिंगों की को फूंका तो यहोवा ने सारी सेना में एक दूसरे के विरुद्ध तलवार चलवाई और सैनिक सरेरा की ओर बेत शिता तक और तबात के पास के आबेलम होला तक भाग गए। तब इजरायली पुरुष नप्ताली और आशेर मनुष्य में बुलाएगा, उन्होंने मिद्यानियों को पीछा किया। हालेलुया। यानी परमेश्वर देखो हमसे बेटर जानते हैं उनको अपने शत्रुओं से कैसे लड़ना है। परमेश्वर आज भी हमसे बातें कर रहा है। हमको ये नहीं कि सिर्फ अपना टाइम एक सिर्फ प्रार्थना ही लगे रहना हर समय। ये ठीक है प्रभु हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है प्रभु रास्ते खोलेगा, प्रभु रास्ते, अच्छी बात है को परमेश्वर रास्ते खोलता है। यहाँ भी देखो गिदोन ने प्रार्थना किया परमेश्वर से। जब परमेश्वर ने परमेश्वर से प्रे किया, प्रार्थना किया, दुआ की, तो परमेश्वर ने उससे बातें की, उसको तरीका बताया। परमेश्वर आज भी वो तरीका बताता है हमको। लेकिन हम लोग क्या करते हैं आजकल, जैसे एक सोच बनी हुई है, कुछ ऐसे पास्टर्स हैं या कुछ मिशंस ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, परमेश्वर को एक अलग ही रूप में पेश किया हुआ है। ठीक है परमेश्वर तो एक बहुत दयालु परमेश्वर है, ठीक है परमेश्वर कुछ नहीं करता, तुम उसको मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, परमेश्वर कुछ नहीं, एक गाल थप्पड़ मार दो, दूसरा गाल आगे कर दो। देखो परमेश्वर ने लिखा है, लेकिन हर सिचुएशन में लिखा है परमेश्वर ने। परमेश्वर से बातें करता है और बताता है कि अगर ऐसा होता कि परमेश्वर इतना ही हम बोलें कि भी परमेश्वर इतना सीधा होता या परमेश्वर बदला लेने वाला नहीं होता, परमेश्वर ने वचन लिखता ही नहीं कभी है कि देख मैं तो बदला लेना मेरा काम है। तो परमेश्वर ऐसा कुछ लिखता ही नहीं कभी। वो ना तो गिदोन को बोलता, उसके बाद आप देखोगे तो शिमशोन को परमेश्वर ने तैयार किया, उससे पहले परमेश्वर ने यहोशू को तैयार किया। उस समय परमेश्वर उससे बातें की कि तुमको कैसे करना है, तुझे अपने शत्रुओं से कैसे लड़ना है। परमेश्वर ने गाइड किया, वो परमेश्वर आज भी गाइड कर रहा है। इसलिए उस मानसिकता से निकलो कि परमेश्वर देखो ठीक है हम तो दुआ करेंगे और वो तो हमें बचा ले। परमेश्वर देखो हमें नपुंसक की तरह नहीं बनाए, कमज़ोर नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य बनाया कि परमेश्वर से हम बातें करते हैं तो परमेश्वर हमें एक उसका बताते हैं करना हमको कैसे है कोई काम। ठीक है, परमेश्वर हमको तरीका। इसलिए क्या है, हर समय एक ही सोच के साथ ना रहो कि ठीक है हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु सुनेगा, ठीक है प्रभु करेगा, नहीं करेगा, ठीक है परमेश्वर आएगा। परमेश्वर देखो ऊपर से उतर के नहीं आएगा हमारे लिए। परमेश्वर हमसे बातें करेगा, वो अपने वचन से हमसे बातें करेगा, वो हमको बताएगा कि तरीका क्या है। हालेलुया। आज भी जब आप इजराइली को इतिहास देखोगे पिछले 50-60 साल का, जब से वो नया देश बना, तो परमेश्वर ने कितनी बार उसकी मदद की है। कितनी बार आप इतिहास में पढ़ो, कितनी बार जो आसपास के जितने देश थे, जितने मिद्यानी थे जो उस समय थे, और आज जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, कितनी बार इसराइल के ऊपर आक्रमण किया, उन्होंने अटैक किया, लेकिन परमेश्वर ने कितनी बार इसराइल का साथ दिया। उस समय इसराइल को कैसे बलवंत किया, कैसे उसको स्ट्रॉन्ग किया कि कई जगह आप पढ़ोगे इस चीज़ का तो एक जगह लिखा हुआ था इस चीज़ का, तो उसमें लिखा हुआ है जो मिसाइलें वो लोग दागते थे उसके ऊपर, वो मिसाइलें वो फूटती नहीं थी, लेकिन वो घूम के उन्हीं शत्रुओं के ऊपर गिर जाया करती थी। अब वो जो वो जैसे राइफल होती, बंदूक उनके ऊपर चलाते थे, वो बंदूक ब्लॉक हो जाती थी, लेकिन जब इजरायली सैनिक उन बंदूकों चलाते थे वो चलने स्टार्ट कर देते। परमेश्वर देखो आज भी वैसा ही है, परमेश्वर काम करता है हमारे लिए। तो हर चीज़ एक मानसिकता लेके मत बैठो कि परमेश्वर कुछ नहीं करता। हमको क्या है, एक एक्शन का एक अटैक भी होता है उसके अंदर, तो परमेश्वर अटैक करने के लिए हमको बोलता है उस समय। इसलिए हमको क्या एक मानसिकता के साथ नहीं रहना है इस समय, कि वो समय भी नहीं है इस समय कि तुम चुपचाप बैठे रहो, लोग तुम्हारे मार ले पीट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जो बोलोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब अगर आप अटैक करने की करोगे कोशिश, जब आप अटैक कर सकते हो, परमेश्वर आपके साथ रहेगा उस समय।
तो आपको क्या है, काउंटर अटैक करने की जरूरत है किसी भी चीज़ के लिए। चाहे शैतान के विरुद्ध बीमारी के लिए हो, आपके घर में कोई बीमार है तो उसको आप डांट सकते हो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस बीमारी को डांटता हूँ, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं बीमार हूँ तो आप प्रार्थना करते हो, प्रभु यीशु मैंने अपने ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू लगाता हूँ, मैं चंगा हूँ यीशु मसीह के नाम से। आप जब तक उस चीज़ को क्लेम नहीं करेंगे, जब तक आपकी ज़िंदगी में काम नहीं होंगे कभी। वो चीज़ एक अटकी रह जाएगी, एक लिमिटेड उसमें रह जाएगी। ठीक है, प्रभु कर रहा है, ठीक है, परमेश्वर दाल रोटी दे रहा है, खाने के लिए दे रहा है, पर आप मरोगे नहीं उसके अंदर, लेकिन जिंदा भी नहीं रहोगे उसके अंदर पूरा। तो हमको चाहिए कि हम उस चीज़ को काउंटर अटैक करें। उस समय हमको काउंटर अटैक करने वाला बनना है। एक सैनिक जो युद्ध लड़ता है तो वो काउंटर अटैक करता है उसके ऊपर, सामने वाले के ऊपर। तो हम जैसे पौलुस का लिखा ना, पौलुस एक योद्धा की तरह लड़ा हमेशा। युद्ध था उसका एक, चाहे वो आत्मीय रूप से था, चाहे वो शारीरिक रूप से था, लेकिन वो एक युद्ध था उसके लिए। उसने कहा कि मैं एक योद्धा की तरह लड़ा अपनी पूरी ज़िंदगी में उसने। तो ये चीज़ हमको आज जाननी है उस समय कि परमेश्वर का वचन खाली वचन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि ढीला डाला वचन हो। ठीक है, परमेश्वर ने तो ये शांत रहने के लिए बोलता, ठीक है, नहीं, परमेश्वर हमें लड़ने के लिए बोलता है हमेशा। परमेश्वर का वचन हमें लड़ने के लिए उकसाता है उस समय कि हम लड़ें उस चीज़ के लिए, काउंटर अटैक करें। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के कोई भी हमारे सामने जा रहा है तो हम जानबूझ के उससे लड़ें, या झूठ बोल के उसके ऊपर अटैक करें, या झूठे केस लगाएं उसके ऊपर, झूठे FIR करें उसके ऊपर, पुलिस में जाएं, उसकी कंप्लेंट करें झूठी है। ऐसा नहीं बोलता परमेश्वर, वो झूठा नहीं करना है किसी के ऊपर भी। लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर कुछ कर रहा है तो हमारी जिम्मेदारी कि हम उसका सामना करें उस समय। क्योंकि बाइबल में ये लिखा होगा, अगर तुम शैतान का सामना करोगे तो वो तुम्हारे सामने भाग जाएगा। जब तक आप सामना ही नहीं करो तो कहाँ से भागेगा? परमेश्वर थोड़ी उतरेगा हमारे लिए आके कि हर समय हम सोचते रह जाए, ठीक है यार प्रभु हम प्रार्थना तो कर ही रहे हैं, परमेश्वर तो हमारे लिए काम करेगा। परमेश्वर देखते हैं परमेश्वर काम करता है नहीं करता है। देखो परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया, वचन आपको दे दिया इस समय, एक सामर्थ्य वचन आपको दिया है परमेश्वर ने। अगर आप उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है इस समय। लेकिन ये क्या है कि ऐसे बहुत सारे मिशंस हैं, मैं उनको नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं जिन्होंने किया इस चीज़ को एक गलत ही रूप में पेश किया परमेश्वर वचन को। ठीक है, परमेश्वर तो भला है, हम तो ऐसा नहीं कर सकते, हम परमेश्वर ने मना किया, हम कैसे देखो, ऐसा कहीं मना नहीं किया बाइबल के अंदर। आपकी अगर गलती है तो आप झुक सकते हो उस सामने, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो आपको झुकना नहीं है उसके सामने। कितनी शैतान कितनी बार हमारे ऊपर आक्रमण करता है उस चीज़ के लिए, हमको लड़ना है उससे। बीमारियों के द्वारा आक्रमण करता है, परेशानियों के द्वारा आक्रमण करता है, हमको उससे लड़ना है उन चीज़ों से। आपको वचन क्लेम करना है। परमेश्वर ये वचन ये लिखा है कि मैं चंगा हूँ तो मैं चंगा हूँ यीशु मसीह के नाम से, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, परमेश्वर मसीह के नाम से। परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य बनाया, समय सामर्थ्य बनाया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैंने निर्बुद्धियों को चुना, मैं इनको बलवान बनाऊँ। परमेश्वर ने बलवान बनाने के लिए चुना है, बुद्धिमान बनाने के, सामर्थ्य बनाने के लिए परमेश्वर ने मुझे, जैसे परमेश्वर ने गिदोन को चुना कि वो अपने घराने में, अपने घर के अंदर सबसे छोटा था। दाऊद की तरह चुना परमेश्वर ने हमें कि वो अपने घर में भी छोटा था, जिसको लोग कुछ जानते, ठीक है तो भेड़ बकरी जाता है, कुछ नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हो। आप काउंटर अटैक करो, उस समय करना है हमको परमेश्वर मसीह के नाम से। जब तक आप नहीं करोगे काउंटर अटैक, जब तक आपके लिए काम नहीं होंगे कभी। आप जिंदगी भर प्रार्थना करती रहिए, आपकी स्थिति हमेशा वही बनी जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। काउंटर अटैक नहीं करोगे जब तक नहीं होगा कभी। परमेश्वर वचन आपके साथ है, वो आपको गिरने नहीं देगा कभी। अगर आप अपने शत्रु के सामने जा रहे हो, ठीक है, वो आप किसी ने आपके ऊपर आक्रमण कर दिया, कुछ पड़ोसी देशों में, आप क्या करोगे वहाँ पर? एक सैनिक को जो बंदूक दी जाती है वो इसलिए नहीं दी जाती है, ठीक है, सामने वाला जो दुश्मन है उसने आप गोली चला, आपके सामने सीना तान खड़ा हो जाए, नहीं प्रभु ठीक है देखते हैं परमेश्वर तो मुझे बचाए, लेकिन मैं प्रार्थना करता हो जाता हूँ, मैं ऐसे छाती खोल के पूरा सीना तान कर, ठीक है प्रभु मुझे बचाएगा, नहीं बचाएगा परमेश्वर। परमेश्वर हमारी मूर्खता में हमारे साथ नहीं देगा कभी उस चीज़ में। परमेश्वर ने आपको एक बंदूक दी है, उसको जो आर्मर होता है, एक शील्ड दी जाती है उस समय, एक देखा हो, एक लाइफ जैकेट दी जाती है उस समय, एक बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाती है, सैनिक होता है उस समय कि उसके सीने में गोली ना लग सके। एक हेलमेट दिया जाता है, वो उसको बचाव हो सके उस समय। एक हाथ में राइफल दी जाती है कि वो उससे लड़ सके। हालेलुया। तो परमेश्वर मसीह ने हमें अपना वचन दिया हमें लड़ने के लिए कि आप शैतान से लड़ सको, अपने शत्रुओं से लड़ सको। आप उस वचन को इस्तेमाल करो, परमेश्वर के जो भी खिलाफ में आते हैं या आपके खिलाफ आते हैं उसको इस्तेमाल करो, लेकिन गलत तरीके से यूज़ नहीं करना आपको। अगर आप गलत तरीके से यूज करोगे तो परमेश्वर देखो उस चीज़ के साथ नहीं देगा आपके साथ। परमेश्वर ये भी देखता है हमारे बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर देखो हमसे कहता है इस समय। तो आप आई होप आप समझे होंगे इस बात को जो मैं कहना चाह रहा था आपसे।
आपको काउंटर अटैक करना है हर चीज़, आपकी बीमारी को, हर चीज़ की, कोई भी शत्रु आपके खिलाफ है तो उसके खिलाफ आपके काउंटर अटैक करना है उस समय, डरना नहीं है उस समय। परमेश्वर ने हमें एक सामर्थ्यशाली वचन दिया है इस समय, कि वचन से सामना करें। सांसारिक रूप से कोई आपके पास अगर केस भी करता है, कि कोई गलत FIR करता है, कोई झूठे इल्ज़ाम लगाता है, आपको उसको क्या करना है, डिफेंड करना है, उस चीज़ को लड़ना है उसके खिलाफ में। आप भी लड़ सकते हो। हमारा अगर देश का कानून जो भी है, हमारे देश का इस समय भारत हिंदुस्तान का कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, तो उसमें भी सब चीज़ लिखा हुआ है कि आप काउंटर के लिए भी है, अपने बचाव के लिए भी कर सकते हो। किसी भी देखो जो कानून होता है उसमें हम बचाव के लिए भी होता है और आप किसी को सज़ा दिलाने के लिए, ये आपके ऊपर आप उसको कैसे यूज कर रहे हो। हथियार परमेश्वर ने आपको दे दिए हैं इस समय, आप अपने हथियार को कैसे इस्तेमाल करोगे। जो एक लॉ हमारे लिए दे दिया गया उसको हम कैसे इस्तेमाल करोगे, बाइबल के लॉ को और अपने देश के लॉ को, जो संविधान हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको आप कैसे यूज करते हो, ये आपके ऊपर है इस समय। परमेश्वर ने सबको दे दिया गया है, हमारे देश ने हमको सबको दे दिया गया है। तो दोस्तों ये आपकी इच्छा है, अब आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बनाओगे उस समय। आपको लड़ना है तो आप लड़ोगे उस समय, आपको नहीं लड़ना चाहते तो आपकी ज़िंदगी ऐसे ही बीतेगी। ठीक है, चल रही है ज़िंदगी, परमेश्वर खाने को तो दे ही रहा है हमारे, जैसे एक नॉर्मली हमारे यहाँ बोला जाता है, बोलते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है दाल रोटी मिल रही है, भूखे तो नहीं मरेंगे कम से कम। अब ज़िंदगी फिर ऐसी जाएगी, लड़ना पड़ेगा। अगर आप अच्छी ज़िंदगी चाहिए तो आपको लड़ना पड़ेगा, निरोगी शरीर चाहिए तो आपको लड़ना पड़ेगा, एक ब्लेसड लाइफ चाहिए तो आपको लड़ना पड़ेगा, काउंटर अटैक करना पड़ेगा उस समय आपको। और काउंटर अटैक के लिए परमेश्वर का वचन आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको बताएगा। अगर आप परमेश्वर से पूछोगे प्रभु मैं इस समय कैसे काम करूं मैं, तो परमेश्वर आपके निश्चित ही परमेश्वर आपसे बातें करेगा। अगर आपसे बातें नहीं कर रहा परमेश्वर, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है, आप ठीक से परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके ऊपर प्रार्थनाएं ठीक से नहीं कर रहे हैं, या एक ही धर्रे पे चल रहे हैं जो जिसको एक लोगों ने आपके पास्टर ने या किसी जैसे मिशंस वगैरह हैं उन्होंने सिखा दिए गए हैं। ठीक है, प्रार्थना करते रहो, प्रभु ने कभी प्रभु सुनेगा ही आपकी, तो चलते रहिए ऐसे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो परमेश्वर आपको वचन को लेकर चलना पड़ेगा आगे, उसका काउंटर अटैक करना, लड़ना पड़ेगा, उसे युद्ध एक योद्धा की तरह लड़ना है हमको आगे, कि हम सामने वाले को हरा सकें। हालेलुया। एक कहावत है ना हमारे यहाँ पर एक, कि इश्क और जंग में सब कुछ जाएगा, तो आपको लड़ना पड़ेगा उसके लिए। परमेश्वर अगर कुछ कोई भी गलत तरीके से आपके खिलाफ है तो आपको लड़ना पड़ेगा। जैसे गिदोन लड़ा, हालेलुया, सिमसोन लड़ा, यहोशू लड़ा, राजा दाऊद लड़ा उस समय। कि जब वो लड़ा तो परमेश्वर उनको विजय दी, उनको परमेश्वर ने गाइड दी है, गाइडलाइन दी, तुमको ऐसे करना है, तुमको ऐसी योजना बना अपने शत्रुओं के खिलाफ। जैसे गिदोन को बताया कि तुम्हें मटका, एक साधारण सी मटके से, एक साधारण सी मसाल के द्वारा, और से एक साधारण सी से नरसिंगे के द्वारा परमेश्वर ने उनको विजय दिला दी, क्योंकि उस समय उन्होंने उसको सुना, परमेश्वर की बात को, परमेश्वर की शब्द को सुना, परमेश्वर के कलाम को सुना उस समय, तो परमेश्वर ने उनको विजय दिला दी उस समय। हालेलुया। और आप भी सुनेंगे परमेश्वर आपकी विजय निश्चित है। तो लड़ो इस चीज़ के लिए। और आत्मा इस समय प्रबल है, तो बाइबल में लिखा हुआ है योएल नबी की भविष्यवाणी के, मैं अंत समय में अपनी आत्मा को उंडेलूंगा, पवित्र आत्मा उंडेली जाएगी हमारे ऊपर, और उंडेली जा रही है हमारे ऊपर कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर काम, हम समर्पितशाली बने इस समय। तो पवित्र आत्मा हमारे साथ है इस समय, परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, और हम निश्चय ही विजय होंगे। आमीन। प्रभु आपके इस वचन के द्वारा आशीष दें। आमीन। तो दोस्तों अभी मैं 2 दिन से फास्टिंग में था, आज मेरी फास्टिंग थी, तो कुछ लोगों ने मेरे को कल भी कुछ प्रार्थना निवेदन भेजे थे, और आई होप परमेश्वर ने उन सबको आशीष दिया है और परमेश्वर ने प्रार्थना सुना है। आज हम प्रार्थना करेंगे कुछ लोगों के लिए। आज भी अगर परमेश्वर किसी ने भी मुझे अगर प्रार्थना निवेदन भेजे अपने, हम उनका धन्यवाद करेंगे जिनकी प्रार्थना सुन ली गई है, या और भी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है, प्रेयर रिक्वेस्ट, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और जो लोग आज सुन रहे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगी, बीमार है, दुखी है, परेशान है, तो हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु उनको आशीष दें, परमेश्वर आपको अनॉइंट करे अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। हमें हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी महिमा प्रशंसा स्तुति हो। हालेलुया। इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद, सामर्थ्यशाली, सामर्थ्य वचन, सामर्थ्य
एक रेवलेशन परमेश्वर आप हमें दिया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप महान परमेश्वर हैं, हालेलुया। आप महान कार्य करने वाले आप परमेश्वर, हमें सामर्थ्य हमें बनाया है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु आपने हमें एक योद्धा की तरह बनाया है, एक वॉरियर बनाया है प्रभु यीशु, कि हम अपने शत्रुओं से लड़ सकें। आमीन, हालेलुया। जैसे गिदोन लड़ा, जैसे शिमशोन लड़ा, जैसे राजा दाऊद लड़ा, जैसे यहोशू लड़ा अपने शत्रुओं से, वैसे ही प्रभु यीशु आपने हमें एक सामर्थ्यशाली बनाया। जैसे मूसा लड़ा, वैसे ही परमेश्वर आप हमें सामर्थ्यशाली बनाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, हमें बुद्धि और समझ अपनी सामर्थ्य प्रभु यीशु, कि हम उन बातों को समझ सकें तेरे वचन के द्वारा जो हमें है प्रभु यीशु, एक कमज़ोर की तरह ना बने रहे हैं। हालेलुया, आपका सामर्थ्य हमारे द्वारा प्रकट हो प्रभु यीशु। जैसे परमेश्वर आपने वो अपने इजराइलियों को संभाला प्रभु यीशु, वैसे ही प्रभु यीशु हमें संभालने। पवित्र आत्मा तो हमारी सहायता कर। और जो भी भाई बहन इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको अनॉइंट करता हूँ इस समय। हालेलुया, पवित्र आत्मा से अनॉइंट करता हूँ। हाल पवित्र आत्मा से भर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के अनॉइंटिंग से भर जाए इस मसीह। हालेलुया, पवित्र आत्मा से भर जाए इस मसीह के नाम में। अगर कोई बीमार है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा उनको छुए इस समय। हालेलुया, आमीन। एक भाई थे जिन्होंने कल प्रेरित किया, उनकी जो वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था, उनके दिमागी रूप से कुछ चोट लगी थी। उनके लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु यीशु उनकी पत्नी के ऊपर लहू लगाता हूँ। हालेलुया, कि उनकी जो बॉडी के जितने पार्ट डैमेज हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाए, नए हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, पवित्र आत्मा उनको छुए और चंगा करे। हालेलुया, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने चंगा कर दिया है। एक बड़ी गवाही परमेश्वर उनके द्वारा लेगा। हालेलुया, और सबको आशीष दें पिता परमेश्वर, बुद्धि और समझ दें पिता। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, महिमा प्रशंसा स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस फादर। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हम अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के नाम से मांगते हैं। दोस्तों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दें आज के वचन के लिए, आपको संभाले उसके लिए अपने वचन से। हालेलुया, हालेलुया। आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है या कुछ आप कमेंट्स हैं, आप कमेंट्स में से टाइप कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं अपना नंबर उसमें डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप परमेश्वर के राज्य में कोई भी बीज बोना चाहते हैं, भेंट देना चाहते हैं, तो आप वो दे सकते हैं उसके लिए। तो वो आप बहुत आशीष दें इस चीज़ के लिए। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, प्रभु आशीष दें। हालेलुया, वचन से परमेश्वर आपका आमीन। गॉड ब्लेस यू।